पानीपत में खड़े हाँ या जितनी लंबी लाइन आपने दिखने लग रही है गला गला अजुआ कैमरा मैंने कहूंगा आठ तो लाख के ना आखिरी थी कि आधा किले तो ऊपर की लाइन है भैया। ये देख लो भाई लाइन टूटने में नहीं आने लग रही या है के इस साइड दिखा दे भाई इस घर ना बचाने खातर यू एक सुरक्षा कवच है जो कि इसने बचाने खातर आगे खड़ा है और दो भाई आए को उनके घर घुस लिए। बैंक का गला लड़ाई है इस घर की घर आएंगे साथ में इन साथियों की ये क्या हुआ है कि भाई बैंक का कितना एंगल ला लियो इस घर न जाने नहीं देंगे। बैंक का नु का है किसी भी कीमत पे इस घर नाम छोड़ा नहीं गए और ये भाई नु का है किसी भी कीमत पे इस घर नाम जान नहीं देंगे कि बस सरासरा गुंडागर्दी करने लग रही है करने के लग रहे हैं और किन पे किमें ताकत है किमें पावर है किसे पद पे है सारी की सारी बात जान लोगे वे के पावर इन पे। राम राम जी सारे ने पहले तो ऊंचा सत्ताई सरकार है हमारा नारा है। राम राम भाई रविंद्र। राम राम। अच्छा नु बता यू इतना लंबा सुरक्षा कोच बनाया तो दिया ये लड़ाई कद तक चलती आने लग रही है कद लग चलेगी मैंने सुना आज मतलब कब्जा करने आने वाले थे वहाँ आए को नहीं भाई बैंक वाले फिर तो वह कहानी दोहरा रहे हैं जो गडरिया की और जो शेर वाली जो कहानी होया करे थी बोले हाँ। शेर आया शेर आया शेर आया। तो बैंक वाले पिछली 12 तारीख तक आप लोग भी आए थे 12 तारीख को 12 तारीख से बैंक वाले क्या कर रहे हैं कि पोजीशन के नोटिस दे रहे हैं। पहले 12 तारीख को आए पुलिस प्रशासन के साथ में आए वो दल बल के साथ आए जब यहाँ पर जनता सरकार मोर्चा के साथी पहुंचे तो उनसे जब सवाल जवाब किए आपने भी देखा था कि बैंक वाला खुद ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के आया था तो जैसे उनसे सवाल जवाब किए तो बैंक वालों के पैर नहीं टिके और वो यहाँ पर लगभग आधा घंटा वो टिके होंगे सवाल जवाब जैसे हुए तो वो यहाँ से उल्टे पैर दौड़ लिए। फिर उन्होंने उसी रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बाद जो कि उनके टाइम एरिया जो होता है 6 बजे के बाद कोई भी नहीं आ सकता तो 6 बजे के बाद वो इस घर को फिर से आते हैं डराने धमकाने के लिए एक नोटिस लेके। तो जैसे वो नोटिस लेके आए तो 112 पे कॉल की गई एक पुलिस वाले को साथ में ले रखा था उन्होंने तो 112 पे कॉल करते ही वो यहाँ से भाग गए। तो फिर वो जो नोटिस दे के गए वो 19 तारीख का देकर गए। 19 तारीख को फिर हम यहाँ पर आए तो जैसे ही हम यहाँ पर आए तो 19 तारीख को भी नहीं आए। 19 तारीख 20 तारीख को फिर वो अपना नोटिस के लेना पीछे लेना हो गए पीछे लेने नहीं आंदे और पीछे तो हम देने तैयार हैं। अच्छा उनकी जो नजर है वह नजर है इस 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की। तो पीछे बैंक में जाकर दे आओ ना हम बैंक में हमने कागज भेज रखे अच्छा कि भाई हमें आपका जो पैसा है आपका इतना पैसा बनता है हाँ। आप ये पैसे लीजिए लेकिन बैंक वाले ये बोलते हैं कि हम आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे। तो हम बैंक में बल्कि अब हम गए भी थे कि भाई आप बार बार ये खेल खेल रहे हो भाई कम से कम आ तो जाओ आमना सामना तो हो। वो इधर से तो पीछे से वो ये बोलते हैं कि अब की बार देख लेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब यहाँ पर ये साथी आते हैं तो वो कहीं पर टिकने पे नहीं आते। यहीं पर लगभग 300-400 मीटर दूरी पे है बैंक। अब वहाँ पर हम गए कि भाई आ जाओ आप पोजीशन तो ले लो यार कम से कम हम भी देखें कि आप जनता को कैसे रोनते हो। तो जब हम वहां पर गए तो बोले कि भाई हमारे अधिकारी करेंगे जो भी करेंगे आपका अधिकारी कौन है बात करवा दो उससे। उस अधिकारी से बात कीजिए बोला हमारा ऊपर वाला अधिकारी मतलब इनके ऊपर वाले कितने यही नहीं पता। नहीं ऐसे आप कैसे हुए के सवाल है जिन तो डर के बाजे भाई वो होता सवाल डर के तो कोई बात को नहीं जिसने रुपये दे रखे नहीं हो तो ले होगा भाई जिसके ले रखे देने भी पड़ेंगे बुआर भी है मैं तेरे पर रुपये ले लूँ लाख रुपये अरे मैं तेरे आंख दिखा दूँ ना भाई मेरे सवाल के जवाब दे कौन से सवाल है भाई। हम जो आपस में जो व्यवहार कर रहे हैं हम जो रुपये कमावा हम रुपये कमावा मेहनत है। आप भी सुबह दलेगा शाम तक कुछ काम करो आपने जब रुपये मिले हैं हम भी कुछ ना कुछ काम करे हैं जब मिले हैं। ये प्रधान जी है यहाँ भी खेती किसानी करे हैं यहाँ अपनी फसल बेचा 6 महीने में इनके पास पैसा है मतलब आम जनता जो पैसा कमाने लग रही वो कमाने लग रही मेहनत की कमाई है। लेकिन बैंक वालों के पास वो बोले अलादीन का चिराग इनके पास एक उससे बड़ा चिराग हाथ लग रहा है। यहाँ रुपये जनता ने ये बेवकूफ बनाने लग रहे हैं इनके हाथ में बैंक का सॉफ्टवेयर और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितनी डिजिट लिखना चाहिए उतनी डिजिट लिखकर ना लोग हमें डिजिट भेज दे लोन के नाम पे और उस डिजिट के माध्यम से लोगों को यह बेवकूफ बनाने लग रहे हैं। देश में करेंसी है 34 लाख करोड़ की लोन बांट के 217 लाख करोड़ का। तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो लोन बांटा है एक बार उसकी बैलेंस शीट दे दो आप हमारे को भाई मारे था लोन देने पहले तारे दौरे कितने रुपये थे मारे दिए पीछे थारे दौरे कितने बचे हैं आप वो बैलेंस शीट दे दो। बैंक बोला हम तो नहीं देंगे भाई हम यह बात को है जब आप लोग सही हो तो सही हो तो आप वो जग जाहिर क्यों नहीं करते। यहाँ तक कि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसका पता लगाना भी चलता है कि जो बैंक के जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं यहाँ तक कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनके पास भी नहीं होती वो बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट बैंक के मालिक के पास होती है और बैंक का मालिक उसको कड़ी सुरक्षा दृष्टि में रखवाते हैं। तो जब हमने ये पूछा कि भाई आप कृपया ये बता दे हमें कि अब लोन देते कहाँ से हैं भाई आपके पास आरबीआई से पैसे कितने आए। तो
तो बैंक वाले नहीं बताते। फिर हमने अपने स्तर पर रिसर्च उसकी जारी रिसर्च की हमने। उसकी रिसर्च में गए तो पता लगा कि अगर बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए के नोट रखे हुए हैं तो बैंक 10,000 करोड़ का लोन दे सकता है। यानी कि अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपया कर्ज दे सकता है। हाँ। अब बड़ी बात यह है कि बैंक 10 गुना कैसे दे सकता है। तो हमारा यही सवाल है कि अगर आपके पास एक्चुअल में वो हैं तो आप हमसे लेने के हकदार हैं, लेकिन अगर आपके पास वो एक्चुअल में नहीं है तो भैया ठगी हम नहीं होने देंगे। और देश की जनता के जब हम इसके, क्योंकि हम पिछले लगभग 2-2.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब इसके गुड़ में गए, इसकी गहराई में गए, तो जाके पता चला हमें कि भाई इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा फ्रॉड करे वो इस देश के बैंकर कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं। और देश की जनता को वो उसकी जो जमीन है, जमीन मान के चलो एक किसान के जो खेत की जो कीमत है वो कीमत है उसकी 4 करोड़